जस्सी जैसी कोई नहीं। मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई। तेरे पास ना कोई नौकरी है ना इंटरव्यू, अब कुछ नहीं रहा। फिर से दफ्तर दफ्तर घूमना पड़ेगा और फिर से मुझे घूरती शक्लें, उनके ढेर सारे सवाल। अरे जैसी बेटा उठ गई तू? बेटा हम सोच रहे हैं कि तेरे इस कमरे को हम लोग हल्का सा गुलाबी रंग देते हैं, फिर देखना थोड़ी दिनों में हमारा ये सारा घर हमारी जैसी की तरह खिल जाएगा और चमक उठेगा। जैसे बेटा हम लोग बेबी को बाहर भेज रहे हैं, हेमकुंड साहब। बेबी तो कब से जाना चाहती थी ना। हाँ बेटा, और वैसे ही नहीं हम उन्हें भेज रहे, हम उन्हें उड़ा के भेज रहे हैं हवाई जहाज पे, ठाठ से जाएंगे वो। अरे तू सुन रही है ना? हाँ मामा, पर असली खबर आप में से कोई सुनना ही नहीं चाहेगा कि सबके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। जस्सी गुलमोहर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी राज। तुम देखना बस वो आती ही होगी। हाँ हाँ, वो स्लो मोशन में भागती हुई आ रही है तेरे सपनों में। बहुत जल्दी आ गई जस्सी। गर्मी है, कुछ ठंडा पीते हैं। ठंडा ठंडा। तो रात भर सोचने के बाद तुम इस नतीजे पे पहुंची कि नंदू को नौकरी से निकाल देने में ही अक्लमंदी है। सर क्या हो गया आपको? आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? राइट जस्सी, राइट जस्सी। लगता है मिस्टर नंदन वर्मा का रेजिग्नेशन लेटर। मेरा रेसिग्नेशन लेटर सर। मैं यही देने आई थी। टेबल पर रख दो। कम ऑन परी, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। तुम्हें पता है एक टाइम था जब मेरे पास 10 बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, और आज मेरे पास आधा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम नखरे कम करो और बात ज्यादा मानो तो शायद इस तरह से तुम किसी के दिल और दिमाग दोनों तक पहुंच पाओगी। बस, तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो इसलिए क्योंकि मैंने कोई वुमेन्स काउंसलिंग सेंटर नहीं खोल रखा। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वैसे अगर मुझे कुछ और पूछना होगा तो मैं मैडी से जाके पूछ लूंगी। और वैसे भी मैडी को मेन के बारे में तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। और रियली मैडी को किस तरह के मेन के बारे में एक्सपीरियंस है तुम्हें पता है ना? मेन होते हैं, उनका कोई टाइप नहीं होता है। आई सी यू, बाय। हाँ बोलो जस्सी। सर मुझे सर वो ऑफिस रूल्स के हिसाब से तो मुझे 1 महीने का नोटिस देना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ 1 हफ्ते का ही दे सकती हूँ।
कि आप चाहें तो मेरी सैलरी में से एडजस्ट कर लीजिएगा। इतनी फुर्ती से कहाँ जा रही हो जैसी? उस नंदन वर्मा को रिपोर्ट देने या फिर अपनी उस महिला मंडली को बताने कि अरमान सूरी ने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है, तुम्हें नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया। जब तक मैं गुलमोहर में काम करूंगी सर, तब तक किसी को मेरे रेजिग्नेशन के बारे में खबर नहीं होगी। और कोहिनूर का? कोहिनूर का क्या होगा? कोर्ट ऑर्डर आ चुका, जैसे कोर्ट हियरिंग की डेट भी। और ये बात तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हो कि वहां पे हमारी पेशी कितनी जरूरी है। मैं सारे पेपर्स रेडी कर चुकी हूँ सर। आपको आपका सब कुछ वापस मिल जाएगा। बस आप मुझे बता दीजिएगा कि कब और कहाँ साइन करना है। जस्सी, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। मेरे कैबिन की हालत काफी खराब है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। चकाचक। सर ये काम मेरा नहीं है, आप अपनी सेक्रेटरी से करवा लीजिए। वो भी एक प्रॉब्लम है, सेक्रेटरी नहीं मेरे पास। आर्या, तुम खुद ही अपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाते हो और अपने रूम का मेकअप भी कर लो, फेस लिफ्ट। सलाह के लिए शुक्रिया। याद रखना मैडी, मैं जो भी करूंगा सारी दुनिया याद रखेगी, तुम भी। जसी, कहीं मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं सर, एक्सक्यूज मी। मैडी डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारे स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ छुपे हुए हो। काश मैं कब से छुपा रह पाता। क्या है परी? तुम भूल गए मैडी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम लाइफ के बारे में मुझे कुछ सीरियस एडवाइस दोगे। ओह यस परी, आई फॉरगॉट, मैं तो भूल ही गया। पहली एडवाइस काम करो, दूसरी एडवाइस काम करो, तीसरी काम करो और चौथी भी काम करो परी। मगर मुझे कोई काम ही नहीं देता है। आर्यन का कमरा देखा है? बहुत गंदा पड़ा है ना। जाओ उसे अपने जैसे खूबसूरत बना दो परी। नहीं मैडी प्लीज। परी मैडी, वो दोनों चश्मों दिन हमें ऐसा चकमा देने वाले हैं ना कि हम और गुलमोहर कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं ना उस नंदन वर्मा से ना आज सारी की सारी बातें उगलवा लेता हूं। ओके? हे भगवान, कितनी अजीब जिंदगी है मेरी। ना तो मेरे पास गर्लफ्रेंड और ना ही नौकरी। हे भगवान, कभी तो सुन ले मेरी। सुन ली? हेलो। क्या मैं मिस्टर नंदन वर्मा ऑफ कोहिनूर से बात कर सकता हूं? एक मिनट, तेरा ही है, ठीक से बात करियो। हेलो, नंदन वर्मा हियर। आपका नया क्रेडिट कार्ड हमारे लकी डिप में सिलेक्ट हुआ है एक 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 फ्री डिनर के लिए। फ्री डिनर? 100% फ्री सर। होटल राजदूत में आज शाम 8 बजे, भूलिएगा मत। थैंक यू जी, थैंक यू। अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है राज? ये कोर्ट हियरिंग हमें या तो पोस्टपोन करनी पड़ेगी या रुकवानी पड़ेगी। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर जस्सी उस वक्त तक हमारे साथ नहीं हुई तो मुमकिन है कि वो नंदू उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा सकता है और फिर कोर्ट हियरिंग। हेलो मलिका। कोर्ट हियरिंग? मुझे तो किसी ने नहीं बताया तुम्हारी कोर्ट हियरिंग के बारे में। कुछ नहीं, बल्कि एक छोटी सी हियरिंग थी। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ मुझे अपनी कोर्ट हियरिंग के बारे में। इट्स ओके बाय मी। मलिका, ये क्या कोर्ट हियरिंग लगा के रखा है तुमने? वो जो हमारा कंसाइनमेंट हो गया था ना, उसी के सिलसिले में कोर्ट हियरिंग थी। दैट्स इट। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जरूर तुमसे कुछ छुपा रहा हूं। चिल्लाओ मत अरमान, दूसरों का गुस्सा मुझ पर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। ओ कम ऑन मलिका। क्या हो जाता है तुम्हें अरमान? कभी इतना प्यार करते हो और कभी इतना गुस्सा।
जा रही हूँ। जान देनी पड़े, लेकिन जस्सी को वापस लेके आना पड़ेगा अरमान। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राज। तो देखना, शाम तक जस्सी अपना ये रेजिग्नेशन लेटर खुद वापस ले लेगी। नई नौकरी मिलने की मुश्किल से ज्यादा मुश्किल है इसे छोड़ना। ज्वाइन एक कंपनी की थी और छोड़ दो रही हूँ। पापा जी को पता चला तो वो तो अरमान सर को। पापा जी प्लीज कुछ कर दो। जैसे ये डाइटिंग कर रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बुखार तो नहीं है? क्या बुखार तो नहीं? बुखार होगी तो अनीमिक तो नहीं है ना? इतना प्यार मत करो मुझे प्लीज। जैसी लव यू ना। जैसी तू हमारे लिए ऑफिस पिकनिक का परमिशन लाई? हाँ, दिख रहा है क्या? ये भी ना। अब पिकनिक पे जाना है तो फिर परमिशन की क्या जरूरत? सही जवाब। जस्सी जी, आपको हमारी तरफ से मिलता है एक नॉन स्टिक फ्राई पैन और ढेर सारा प्यार। वहाँ सिर्फ होंगे हम कैट्स और करेंगे खूब सारी म्याऊ म्याऊ। ये पिकनिक नहीं, मेरी फेयरवेल पार्टी होगी। चलो 1:30 लंच ब्रेक ओवर। अरे यार मेरे साथ ऐसा मत कीजिए अरमान सर। इतनी छोटी सी बात पे मुझे जाने देंगे? बस यही था आपका विश्वास? मुझे प्यार हो गया इस जगह से। गुलमोहर मेरा घर है, मेरा परिवार है। मुझे इस तरह अपने परिवार से दूर मत कीजिए प्लीज। मैडी, अरे व्हाट? कट्टी कट्टी कट्टी, तुमने मुझे सारिन के पास क्यों भेजा? तुमने मेरी एडवाइस मांगी, मैंने तुम्हें एडवाइस दी। अगर तुम्हें मेरी एडवाइस नहीं चाहिए तो प्लीज जाओ यहाँ से। मेरी क्रिएटिविटी में ब्लॉक मत बनो, ओके? नहीं मैडी, चाहिए चाहिए, बहुत सारी चाहिए और अभी चाहिए, प्लीज। सोच लो परी। हाँ सच सुनने के लिए तैयार हो तुम? हाँ। ओके ठीक है परी, तो सुनो। अपनी सच्चाई को देखो, उसे एक्सेप्ट करो परी, एंड प्लीज अपने टाइप के लोगों के साथ रहा करो। मैं तो हमेशा मलिका के साथ रहती हूँ। गलत परी। मलिका तुम्हारी बॉस है और बॉस और सेक्रेटरी का कोई मैच नहीं होता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं उन सड़ी हुई बहनों के साथ तो ठीक है परी, अपनी दुनिया में रहो, इतराओ और बल खाओ। और जितने भी तुम्हारे सारे डैशिंग हैंडसम सेक्सी बंदे हैं ना, वो उन्हीं सीधी सादी बहन जी को हनीमून पर ले जाएंगी और तुम रोती रहना, देखती रहना। मैडी, तुम ऐसी बातें करके मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो। परी अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक सेल्फ हेल्प गाइड ले लो स्वीटी, उसमें भी यही लिखा है। रियली? मैं खरीद लूंगी। मैडी पूरी पढ़नी पड़ेगी? जी हाँ। ओके, मैं उस गाइड को पूरी तरह से याद कर लूंगी और सबसे दोस्ती कर लूंगी और फिर मैं बन जाऊंगी परी शाइनी। वाओ परी, परी। ओहो सेठ जी, आप भी कमाल कर रहे हो। आप मुझे 1 लाख से एक दवन्नी फालतू मत देना। मैं कहता हूँ ना, पहले मेरे काम की फिनिशिंग और स्टाइल देखना। अरे मुझे नहीं देखनी तेरी यार फिनिशिंग और स्टाइल। काम जैसा काम नहीं है और तू लाखों की बात कर रहा। तू जा भैया, जा जा। देखो सेठ जी, चला तो मैं जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मैं अपना सारा काम खत्म करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। अच्छा, 1 गिलास पानी मंगा दो। या नंदू, इनको 1 गिलास पानी ला करके पिलाओ। मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, आप जाओ यार। वो सेठ जी, आपके पास जब पैसा होगा तब दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, 1 महीने के बाद दे देना, 2 महीने, 6, अच्छा 1 साल के बाद दे देना। छोटो, 1 लाख की तो बात है। जैसी तू बोलना इस बार कमाई नहीं आने वाली, ये सब ना करें। कॉन्ट्रैक्टर के सामने कैसे बोलूं? पापा जी को काम कराने की इतनी क्या जल्दी पड़ी है नंदू? पता नहीं बदकिस्मती हमारे घर पे रास्ता कैसे ढूंढ लेती है। तू देखना जैसी, मेरा क्रेडिट कार्ड क्या गया, मम्मी का गोवा ट्रिप, फ्लाइट के टिकट्स सब गड्ढे में। मम्मी को जब पता चलेगा ना, मेरा तो खून ही कर देंगी। नंदू प्लीज कुछ जल्दी सोच। जैसी तू सोच, मैं तो जा रहा हूँ 5 स्टार में फ्री ड्रिंक्स और डिनर के लिए। नंदू, मेरा रेसिग्नेशन लेटर सर, मैं यही देने आई थी। पापा जी,
पापा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हेलो हेलो, पता नहीं कौन कार्टून है, फोन ही काट दिया। कहीं अरमान सर का फोन तो नहीं था? हेलो, मैं लकी टिप विनर हूँ। मुझे फ्री लंच और डिनर मिलेगा ना? ये कार्ड चलेगा? जी हाँ सर, ये कार्ड चलेगा। अच्छा, मेरे लिए एक बड़ा सारा स्कॉच विस्की लेकर आओ, ऑन द रॉक्स। मिस्टर नंदन वर्मा। राज जी, आप? कितना हसीन इत्तेफाक है। इत्तेफाक तो नहीं है राज, प्लानिंग तुम्हारी शक्ल पे नजर आ रही है। दाल में कुछ काला है नंदू। क्या बात है, बैठो में। राज जी, आप भी प्राइज विनर है क्या? कितनी द्रौपदियां जीती? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ ना, क्या क्या पी रहे हो? स्कॉच ऑन द रॉक्स। क्या बात है, बहुत स्टाइल आ गया, स्कॉच एंड ऑल दैट। राज जी, करना पड़ता है, अब हम भी आपकी तरह लाखों में खेलते हैं ना। थोड़ा बहुत चलता है। ऑफ कोर्स। दो और लेके आना। Cheers! Cheers to कोहिनूर! Cheers! अब देख बच्चू, मैं तेरा कैसे लकी टिप टिप करवाता हूँ। पी बेटा नंदू, पी और अपनी सारी की सारी पोल आज खोल दे। तो कोहिनूर में सब कुछ अंडर कंट्रोल? ऑल अंडर माय कंट्रोल। राज जी, मैं तो कहता हूँ आप अरमान सूरी को बोल दो कि वो कोहिनूर को भूल जाए और एंजॉय करे। मैं और जैसी तो है यहाँ देखने के लिए। या राज जी, सच कहूँ मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है कोहिनूर का बॉस बन के। या मैं तो कहता हूँ आप अरमान सूरी को बोल दो जाके कि एक और भी कंपनी खोलेगा तो हमको दे दे संभालने के लिए। बेटा तू देखना, इस घर को क्वीन विक्टोरिया का महल बनवा दूंगा मैं, बर्किंगहम पैलेस। तू बेटा एक बात सुन, अगर तू कहे तो बाहर ये जो गेट है इसको भी ठीक करा दें क्या, और सड़क पर फिर थोड़ा सा सीमेंट करवा लेंगे। और आइडिया तो मेरा ये भी है कि क्यों ना एक गुलमोहर का छोटा सा ऑफिस बनवा लें, जमीन तो बन के पास है ही। पापा जी प्लीज, इतना बहुत है, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे बेटा, कहने को तो बहुत सारी बातें होती है ना। तू सुन, अपना कोई जरूरी काम मत छोड़ना, ये सारा काम मैं संभाल लूंगा। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ और कहना है। पर असली खबर आप में से कोई सुनना ही नहीं चाहेगा कि सबके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या बात है बेटा? वो हेलो 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 जसी दीदी। हेलो हेलो जसी दीदी, मैं बोल रहा हूँ। रोहन, तुम इतनी रात को कैसे फोन कर रहे हो? रोहन, तुम फिर से घर से भाग गए क्या? रोहन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। रोहन। हेलो। बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। मैं देखती हूँ। तुम? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।